ये सूर्य की उपासना का पर्व है, ये नदियों की वंदना का पर्व है, ये प्रकृति के पूजन का पर्व है, माँ षष्ठी की आराधना का पर्व है। ये महापर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में सूर्य देव के साथ उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ्य देने की परंपरा है। सूर्य की पत्नी उषा को उदय और प्रत्युषा को अस्त की देवी माना गया है। छठ पूजा के दौरान पहले दिन नहाए खाए तो दूसरे दिन खरना की परंपरा है। वहीं तीसरे दिन शाम में सूर्य को अर्घ्य तो चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये जो पूजन है सूर्य से ही आशीर्वाद लेने का है। संतान की उत्तम स्वास्थ्य और आयु के लिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव वृद्धि रहे और सौभाग्यशाली स्त्री सदैव रहे, इसके लिए इस व्रत और उपवास को किया जाता है। और कोई व्यक्ति जीवित ऐसा नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आता हो। तो सूर्य को, उगते सूरज को जो जल देने का, अर्घ देने का, कच्चे दूध को जल के साथ में अर्घ देने का जो विधान है, वो जीवन के चढ़ाव को दर्शाता है। और साथ में उस समय भगवान सूर्य अपनी प्रथम पत्नी उषा के साथ मौजूद होते हैं। तो उनका पूजन करने से, सूर्य के सपत्नीक पूजन करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे ही जिस समय सूरज ढल रहा होता है उस समय अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा उनके साथ में होते हैं, इसलिए उनको अर्घ दे के उनका पूजन करने से भी सूर्य की पूजा की संपूर्णता प्राप्त होती है। छठ पूजा के दौरान छठी मैया की पूजा होती है। उन्हें लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन हैं। इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा होती है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट लिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति देवी के छठे अंश को ही मातृ देवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी पड़ा, जिन्हें छठी मैया के नाम से पुकारा जाता है। कात्यायनी माता का साक्षात अवतार और सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं षष्ठी देवी। षष्ठी देवी का ही लौकिक नाम छठ मैया कहलाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छठे दिन उसका भाग्य लिखा जाता है। तो अपने संतान के उत्तम सौभाग्य, उत्तम जीवन की कामना के लिए और अपने जीवन में अगर किसी प्रकार की ऊपर नीचे जीवन चल रहा है या किसी प्रकार की कमी आ रही है तो षष्ठी मैया का, छठ मैया का पूजन करने से निश्चित प्रभु का लाभ मिलता है, जीवन के सारी कठिनाइयों का अंत होता है। इसलिए छठ मैया या षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है। देश में उत्सव के रंग बिखरे हैं। छठ पूजा को लेकर भी रौनक है। लोगों में गजब का उत्साह है। भला हो भी क्यों ना, इस व्रत से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं युगों युगों से चली आ रही हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने अपने राज्य की स्थापना और संचालन से पहले सूर्य देव की उपासना की थी। लंका विजय कर लौटने के बाद प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना का संकल्प लिया और इसके साथ ही 6 दिनों बाद यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था। साथ ही कहा जाता है कि द्वापर युग में सूर्य पुत्र कर्ण जल में खड़े होकर सूरज को अर्घ्य दिया करते थे। वहीं एक मान्यता ये भी है कि अंगराज कर्ण की सूर्य उपासना की वजह से ही बिहार झारखंड के कई क्षेत्रों में सूर्य की पूजा की परंपरा है और छठ पर्व की परंपरा की यहीं से शुरुआत हुई। इसी तरह महाभारत से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि द्रौपदी अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस तिथि पर व्रत रखकर ये पर्व मनाया करती थी। ये त्योहार पूरे परिवार, विशेषकर बच्चों के आरोग्य और सफलता की मंगल कामना का भी पर्व है। छठ से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं पर श्रद्धालुओं की आस्था अपार है, तो वहीं दूसरी ओर छठ त्योहार और सूर्य उपासना का वैज्ञानिक महत्व भी कम नहीं है। पृथ्वी पर ऊर्जा यानी शक्ति का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। ऐसे में ये समय, ये व्रत ऊर्जा, आरोग्य, संतान और सत्ता के सुख का वरदान पाने का बिल्कुल सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।